हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से रेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट ए रेशनल नंबर का मतलब है इरेशनल नंबर बताना है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है इरेशनल है, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रूट के अंदर -16 दे रखा है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये आप जो है 11th क्लास में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार को जो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो यह आ जाएगा 47/99, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 में से जो है एक माइनस कर लेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट होती तो 1000 में से जो है एक माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी दो नंबर के बीच में जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप इनफाइनाइट में जो कुछ भी लिख सकते हैं, 3.1 लिख सकते हैं, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरीके से जो है 3.9, इसके अलावा 3.10, 3.11, ठीक है। तो इसका जो आंसर है अलग अलग जो स्टूडेंट है उसका अलग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्ट ये लिखना है तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 4 और उनको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इनके बीच में जो 3.5 ये भी क्या है कि जो है रेशनल नंबर है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इन बिटवीन। आपको बताना 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सा नहीं आता है। तो आपको पता होगा 3/5 जो है इनके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जो है 3/5 4/5 से पहले आ जाता है, तो इनके बीच में नहीं आता। बाकी सभी जो इनके बीच में आते हैं, तो इसमें जो फोर्थ में ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। यहाँ पे आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो ठीक है, देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। तो माइनस का जो साइन है आपको साथ रखना है, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने हैं 4y² - 4y + 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, और जो 1 है इसको मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर। तो बीच में आ जाएगा -2 × a × b। ये एक फार्मूला बन गया a² - 2ab + b स्क्वायर, और ये होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये जो है 2y² - 2y मल्टीप्लाई में 1 + 1 स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा 2y - 1 का स्क्वायर। तो 2y - 1 हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे जो है अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फैक्टराइज करने हैं 27 - 125 a³ माइनस में 135 a प्लस में 225 a स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ये लगेगा a - b का होल क्यूब, और ये होता है a³ - b³ माइनस में 3ab × a - में b। और यदि आप ब्रैकेट खोलते हैं तो यह आएगा a³ माइनस में b³ माइनस 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर। तो अपने पास देखिए 27 ये इस तरीके से दे रखा है, तो मैं 27 को लिखता हूँ 3 का क्यूब, ठीक है। आगे लिखता हूँ मैं 5a का क्यूब, आगे लिखता हूँ मैं 3 × 3 मल्टीप्लाई में 5a, और आगे लिखता हूँ इसको 3 - में 5a। यदि आप लास्ट वाले को सोल्व करेंगे ना तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया किसका a - b का होल क्यूब, यानी कि 3 - में 5a का होल क्यूब, 3 - 5a होल क्यूब, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है px, यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है, ये जो है 3x + 1 है, इसका 0 बताना। 0 का मतलब होता है ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0। तो 3x + 1 इसको मैं 0 के इक्वल रख लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। तो यहाँ पे जो है 0 क्या आ जाएगा अपना -1/3, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई करनी है 4 + x × 4x + 4 × x + 10। तो नंबर वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ x + 4 × x + 10। तो सबसे पहले वाले की पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा x², फिर पहले वाले की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 10x, फिर दूसरे की पहले से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 4x, फिर दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 40। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं तो x² प्लस में 10x और 4x कितने होते हैं 14x प्लस में 40। तो ये जो इसका राइट आंसर बनेगा x² + 14x प्लस में
40। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास दे रखा है 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 3। तो x को इधर लेके आते हैं तो उधर प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 1 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 2। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अपने पास जो है एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। इनमें से कौन सा जो है राइट जो है, यानी कि ये जो है कौन से जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब यही है कि जब आप इनको वैल्यू पुट करोगे x और y की, पहले वाले को जो x बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं y। तो यहाँ पे रखेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाते हैं तो वही उसके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर वाइज रख लेते हैं, जैसे मैं पहला ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 माइनस में 4 आएगा जो कि -4 के बराबर नहीं होता, तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दूसरा x की जगह पे 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 2 इंटू 0 सोल्व करेंगे तो 4 आएगा और उधर भी क्या है 4। तो इसका मतलब डायरेक्ट अपना जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं, करना चाहें तो सेम है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 4 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट दे रखें 4 और 1, सेटिस्फाई द विच ऑफ द इक्वेशन। आपको बताना कौन सी जो है लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 दे रखी है और y की वैल्यू 1 है। नंबर वाइज पुट कर लेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की, नंबर वाइज पुट करेंगे। तो जैसे ही आप जो है तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे, x की वैल्यू अपने पास दे रखी है 4 प्लस में 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 4 प्लस में 2 यानी कि 6, और राइट साइड में भी क्या दे रखा है 6। तो ऑटोमेटिकली जो है थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी राइट। बाकी और को भी चेक कर सकते इस तरीके से। नेक्स्ट है पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, इसकी जो डायमेंशन बतानी है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है एल बी एच, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों जो होती हैं। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x को बाहर ले लिया, अंदर बच गया अपने पास क्या, यहाँ पे बच गया x माइनस 4। तो इसके तीन जो है 3 फैक्टर आ गए, एक 3 आ गया अपने पास, एक x माइनस 4 और एक x, ये 3 फैक्टर आ चुके हैं अपने पास, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे अपने पास बी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 13 का जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं 5 और -7, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा क्वाड्रेंट समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बीच में होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे जो अपने पास x एक्सिस है ये, ठीक है, ऊपर वाली जो है ये, नीचे वाली जो आपकी ओरिजेंटल लाइन है इसको x एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, इनको मैं एक बार दोबारा से जो है रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार क्वाड्रेंट और बताता हूँ कौन सा क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट से होता है, कौन सा सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट को फर्स्ट बोलते हैं, इस इधर वाले को सेकंड बोलते हैं, इधर वाले को थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें जो है x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखेंगे, आपको याद रखना। तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं नेगेटिव माइनस माइनस। चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं 5 और -7। तो आप जो है मुझे बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में जो है ये आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ताकि मुझे पता चले जो आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर डाल के जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट 0 0 वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। आपको बताना कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। नेक्स्ट है व्हाट इज द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को अब्सिसा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू को अब्सिसा और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4 आनी चाहिए और वाई की वैल्यू -3। तो ये आप जो है सीधा इसका बता सकते हैं। तो 16 में जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन ज्वाइनिंग पॉइंट 0 0 0 2 2 2 2 0 वी ऑब्टेंड। यदि हम इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो कौन सा फिगर बनता है। तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं एक बार रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, प्लेन बना लेता हूँ। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने पास 0 है, फिर 1 2, इसी तरीके से ऊपर भी 1 और 2। तो सबसे पहले अपना जो पॉइंट है 0 0 है, तो यहाँ पे ये 0 0 आ जाएगा अपना 0 और 0। नेक्स्ट है 0 2, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 2। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई अपने पास होगा 2। फिर है 2 2। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे यदि मैं इधर से ऐसे मिलाता हूँ, ये जो पॉइंट होगा आपका ये होगा आपका 2 और 2। नेक्स्ट और लास्ट में 2 और 0। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 0। तो किस टाइप की आकृति बन रही है, स्क्वायर बन रहा है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा क्या स्क्वायर, जिसकी सभी साइडें क्या है बराबर। तो यहाँ पे जो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से क्या रहेगा, बड़ा। तो आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है ग्रेटर वर्ड भी जो यूज़ कर सकते हैं कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से क्या रहेगा, बड़ा। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर। तो रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, यदि हम इसके बात करें डायगोनल की, तो इसके डायगोनल क्या रहेंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर काटते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है स्क्वायर के भी काटते हैं और रोम्बस के भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो इसके जो डायगोनल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से। और अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की भी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, स्क्वायर भी है और अपना रोम्बस भी है। लेकिन फिर भी अगर आप एक चूज करना चाहें कि हम मुझे एक ही करना है, तो आप रोम्बस को लिख सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में जो है प्रॉपर्टी कम होती है। तो इसलिए आप जो रोम्बस इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज जो स्क्वायर भी इसका जो आंसर सही है। नेक्स्ट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर। एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर एक ही सेगमेंट के अंदर जितने एंगल बनते हैं, यानी कि अगर इधर जो है मैं कितने भी एंगल अगर बनाता हूँ, यहाँ पे कितने भी अगर एंगल बनाएंगे तो क्या रहेंगे, इक्वल। तो सेम सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें जो सभी पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये दे रखे हैं क्वाड्रिलेटर के सर्कल के ऊपर होते हैं, प्लस में जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं जैसे कि बी और डी, इनका सम 180 होता है। तो ये दो खासियत होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की। इसमें आपको देखिए आपको बताना है कि ए सी डी निकालना है। तो ए सी डी आपका ये एंगल निकालना है। तो ऊपर वाला अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं तो उसके लिए हमें दो एंगल का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डी का पता होना चाहिए। तो इसने एक बात और बोल रखी है कि जो ए ओ सी एक डायमीटर है। तो अगर डायमीटर है तो ये एक जो है सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल में क्या होता है कि जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी है इसके ऊपर जो है 90 डिग्री के एंगल बन गया, ये बताना है आपको। तो सभी को जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है अपने पास बन गया 50 प्लस में 90 प्लस में एंगल ए सी डी बराबर 180। तो हमने सभी एंगलों को जोड़ दिया। तो 90 और 50 140 होते हैं। 140 आगे जाके जो है 180 में से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 180 माइनस में 140, तो ए सी डी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन खालिस्तान ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो सेंटर वो कहाँ पे लाई करता है, तो ये तो सभी को ही पता है, अंदर लाई करता है। तो इंटीरियर, तो सर्कल का जो है सेंटर वो कहाँ पे होगा, इंटीरियर में। तो 23 का जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है विच इन ए पेयर ऑफ सेट ए ट्रायंगल इज विद एंगल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे पेयर ऑफ सेट, सेट में जो है कौन से जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के। तो सेट दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो है आपका आइसोस्केल टाइप का जो सेट स्क्वायर, आपने ज्योमेट्री देखी होगी, ज्योमेट्री में जो है यहाँ पे इस टाइप के जो आपको छोटे छोटे जो है ट्रायंगल मिलते हैं। तो एक होता है सेट स्क्वायर जिसमें जो है आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है, जिसमें जो है एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी दो 45 के होते हैं, यानी कि इसमें जो है 45 और 90 के होते हैं। एक सेट स्क्वायर और होता है जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, आपको 90 डिग्री का मिलेगा। एक एंगल होगा आपका 60 डिग्री का और एक एंगल होगा आपका 30 डिग्री का। तो इसमें होता है 30, 60 और 90। तो सेट्स के दो टाइप के होते हैं, एक में होता है 45, 90 और एक में होता है 30, 60 और 90। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 24 में जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वी मस्ट नो एट लीस्ट खालिस्तान पार्ट। यदि हमें कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कितने पार्ट का पता होना चाहिए, 3, यानी कि 3 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट एंगल 22 एंड 1/2 विच एंगल इज वी बाइसेक्ट। तो 22.5 डिग्री का एंगल चाहिए हमें, ये किसको बाइसेक्ट करने के बाद बनता है। तो यदि हम 22.5 का डबल करते हैं तो ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो यदि हम 45 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तभी हमें 22.5 का मिलेगा। तो किसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा हमें, 45 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में दे रखा है कि यहाँ पे एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी यहाँ पे देखिए पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और इसकी जो बाकी साइड है वो इक्वल और 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसकी दोनों साइडें इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि जो है आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें बराबर। तो यहाँ पे बराबर साइड को मैंने 12 मान लिया और जो नहीं पता हमें उसको मान लिया मैंने सी। और टोटल पेरीमीटर 30 दे रखा है। तो सबसे पहले हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो 30 में से माइनस कर लेता हूँ मैं, 12 और 12 24। तो तीसरी साइड अपने पास कितनी आ गई, 6 की।
तो यहाँ पे मैं तीसरी साइड को जो है इसी के नीचे रख लेता हूँ। यहाँ पे तीसरी साइड हो गई अपनी 6। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। पेरीमीटर अपने पास अगर 30 है तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा अपने पास 30 का आधा यानी कि 15। यदि आप जो है 30 का आधा करें कितना आएगा 15। एरिया निकालने का एक फार्मूला आता है जिसको हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। तो उसमें जो है एरिया का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका क्या लेना है आपको स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर अपना 15 है। 15 में से पहली साइड यानी कि 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। 15 में दूसरी साइड ये भी 12 है, ये भी 3 बचेगा। 15 में से तीसरी साइड 6 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 9। इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सबसे पहले 2 3 है तो उनमें से एक 3 बाहर आ गया। 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा रूट 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 रूट 15 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 9 रूट 15, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा हमने, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 27 में जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। तो आपकी बार जो है ट्रायंगल में जो है बेस दे रखा है अपने पास और हाइट दे रखी है। हाइट अपने पास यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे दे रखी है अपने पास हाइट है 8 सेंटीमीटर और जो बेस है ये है 12 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का जो है एरिया निकालने का एक फार्मूला और होता है एरिया का, ठीक है। ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये भी जो है ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है अगर परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस है 12 और हाइट है 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से काटूंगा 4 पे, 12 चौके 48 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइडें क्या हों बराबर। तो इसकी सभी साइडें बराबर हैं तो उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया का डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना, √3/4a स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट किसका, एरिया निकालने का, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a स्क्वायर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एक होता है देखिए टीएस से टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है सरफेस एरिया। तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया की बात की जा रही है तो आपको टोटल निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये निकलता है क्यूब और क्यूबॉइड का, ठीक है, जिसके अंदर प्लेन फेसिस होते हैं, और सीएस से निकलता है कर्व्ड फेसिस का, जैसे कि सिलेंडर और कोण का। तो यहाँ पे आपको क्यूबॉइड का फार्मूला लिखना है सरफेस एरिया निकालने का। तो ये होता है 2 × LB + BH प्लस में HL, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस r। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर के जो है वॉल्यूम बताना जिसकी रेडियस r है। तो सबसे पहले स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला आता है 4/3πr³। लेकिन हेमिस्फीयर है यानी कि आधा जो है यहाँ पे स्फीयर है, यानी कि क्रिकेट बॉल फुटबॉल इस तरीके से मान सकते हैं। तो अगर हेमिस्फीयर है आधा है तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर आधा करेंगे 4/3 का तो ये हो जाएगा 2/3πr³। ये राइट आंसर आ जाएगा। ये किसका वॉल्यूम आएगा, हेमिस्फीयर का। तो आपको याद रखना है आधा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। अपने पास कोण है, कोण क्या होता है, जोकर की टोपी आपने देखी होगी या फिर जो आपने बर्थडे कैप देखी होगी, ये होता है इस तरीके का कोण। इसकी रेडियस अपने पास दे रखी है। यदि हम बात करें रेडियस की तो रेडियस 6 है और जो हाइट है ये कितनी है 7 है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का जो है यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला होता है कोण का, वॉल्यूम का जो है फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर आपको जो है कोण का वॉल्यूम निकालना है तो ये होता है 1/3πr²h। तो 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r² रेडियस तो 6 मल्टीप्लाई में 6 और हाइट है कितनी है 7। जब आप इसको सोल्व करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 पे, 22 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना जो 32 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हेन रेडियस आर हाइट h। तो आपको वैसे डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं अगर आपको समझा भी देता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से जो एक सिलेंडर है अपने पास, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2πrh। लेकिन ऊपर एक सर्कल बनता है इसमें, तो इसकी जो है यहाँ पे इसका एरिया होता है πr²। एक नीचे भी सर्कल बनता है तो उसका भी एरिया होता है πr²। तो सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा अपना, यानी कि 2πrh प्लस में 2 सर्कल हैं तो 2πr²। दोनों में से 2πr कॉमन आ गया तो अंदर बच गया r प्लस में h। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है
किसका, सिलेंडर का। तो ये अपना बी ऑप्शन में दे रखा है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो हाइट बतानी है तो वॉल्यूम का फार्मूला आता है LBH। हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड कर लें किसके, LB से। तो वॉल्यूम है अपने पास 380, लेंथ अपने पास है 10, हाइट जो है ब्रेड्थ है अपने पास 8। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.75 मीटर। आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम देख लेंगे अपनी जो हाइट है 3.75 किस में है, तो यहाँ पे जो है 34 का जो है कितना आ जाएगा अपने पास 4.75, ठीक है। यानी कि अगर 380 को यदि आप 10 × 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 4.75, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपने पास, सी में। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं उनका मीन निकालना है। तो फैक्टर वो होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। तो 20 को जो है कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो ये करता है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। मीन क्या होता है, सभी का जोड़। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + में 20, और डिवाइड में टोटल नंबर आप देख पा रहे होंगे कितनी है, 6। तो 16 को ऐड करेंगे तो 42 आएगा, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे 7। तो पहले जो है 20 के जितने फैक्टर हैं टोटल, उन सभी का जो है अगर हम मीन निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 7। नेक्स्ट है क्लास मार्क बताना है। यहाँ पे किस क्लास का, 150 और 160 का। तो क्लास मार्क का मतलब था मिड वैल्यू। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 150 प्लस में 160 और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जोड़ेंगे तो 310 आएगा, 310 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 155। तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 155, जो कौन से ऑप्शन में, अपना डी ऑप्शन में दे रखा है। वैसे आपको सीधा ही पता होता है कि 150 और 160 के बीच में 155 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइट्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपको हाइट दी हुई है 9 स्टूडेंट की, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन देखिए, अगर आप सोचेंगे कि बीच का नंबर मीडियन होता है तो आप 150 बताएंगे, लेकिन 150 गलत है। क्यों? क्योंकि मीडियन निकालने के लिए पहले हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं जो इनको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 144। उसके बाद आएगा आपका 145, उसके बाद 147, 148, 149, 150, 152। फिर मैं कुछ को नीचे लिख लेता हूँ, 155 और 160। टोटल 9 नंबर हैं। तो जो 5th नंबर होगा, क्यों, कैसे निकालते हैं हम, टोटल नंबर प्लस में 1 डिवाइड में 2, यानी कि जो 5th टर्म है वही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इसमें 5th टर्म देख लेते हैं लेफ्ट साइड से। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th है 149। तो ये जो है अपना क्या आ जाएगा, मीन 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पास सी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्रिकेट मैच ए लेडी बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी डोंट हिट द बाउंड्री इन द नेक्स्ट बॉल। एक जो है खिलाड़ी दे रखा है, यानी कि बैट्समैन दे रखा है, वो बाउंड्री को जो है 6 बार हिट करता है, यानी कि 6 चौके लगाता है। कितनी बॉल में, 6, यानी कि हिट करने की जो है, हिट कितनी बार करता है, 6 बार। टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल जो बॉल है वो कितनी है, 30। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो हिट नहीं करेगा, तो नॉट हिट जो है देख लेते हैं। 30 बॉल में से 6 हिट करती हैं, तो नो हिट नहीं करती, वो कितनी बॉल हो जाएंगे ऐसी, 24। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी नॉट हिट की। तो नॉट हिट की जो है केसेस कितने हैं, 24 हैं। टोटल बॉल कितनी है, 30। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 6 से काटेंगे 4 पे, 6 से 5 पे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5। इसका एक तरीका और भी है, यदि हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो 6/30, तो यानी कि 1/5। आपको पता होगा इवेंट होने की, यानी कि ई प्लस में इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 दे रखी है, नहीं होने की निकालनी है, तो P ऑफ E बार या E डैश बोल देते हैं। ये 1/5 आगे जो है माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1/5 जो है आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। इस तरीके से आप जो सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी, याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, इवेंट की, वो 1 या 1 से तो छोटी रहेगी, लेकिन 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। 0 से हो सकती है कम से कम और 1 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 0 और 1 के बीच में जो इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है किसी भी इवेंट की, तो इसमें जो है 39 का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज टोस्ट। एक डाइस को उछालते हैं तो उसके प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डाइस को जब उछालते हैं तो ये नंबर आते हैं 1, 2,
3, 4, 5 और 6। लेकिन इसमें से हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं ओनली, या तो वो खुद से भागे होंगे या 1 से। तो जो 1 है ये नया प्राइम होता है, नया कंपोजिट होता है, तो 1 को छोड़ देंगे तो 2, 3 और 5। तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। तो 3 नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम होते हैं, टोटल नंबर 6 होते हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्राइम नंबर आने की। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 0.6 बार को आपको PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं x को लिख लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। अगर x इज इक्वल टू 0.666, कितनी बार भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6.666। क्योंकि देखिए डॉट का मतलब होता है आप कितने भी 6 ले सकते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x हो जाएगा, ऊपर वाले में से जो है 6 बार आ जाएगा। अब ये x जो ऊपर वाला है इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ और माइनस कर लेता हूँ 0.666 और डेट। यहाँ पे देखिए माइनस करता हूँ तो 10x में से x घटाऊंगा तो 9x बचेगा। आगे देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो 6 में 0 घटाऊंगा तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9। 3 से काटना चाहें तो 2/3, तो इनमें से कौन सा भी आंसर आप लिख सकते हैं, 2/3 या 6/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में y। तो कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और आप 2 पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले x और y। एक बार मैं x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3। एक बार मैं यहाँ पे y की वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये भी 1 आ जाएगी। हो सकता है कोई स्टूडेंट और भी पॉइंट रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन अपने पास 2 पॉइंटों से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट आ गए 0 और 3, और एक आ गया अपने पास 1 और 1, तो 2 पॉइंट आ चुके हैं अपने पास। तो यहाँ पे मैं देखिए बना लेता हूँ इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन। तो अपने पास 2 पॉइंट आए हैं, एक तो आया आपका 0 और 3, दूसरा 1 और 1। तो यहाँ पे मैं x की तरफ कर लेता हूँ 1, 2 और 3, ऊपर लिख लेता हूँ मैं 1, 2 और 3। सबसे पहला 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y की 3, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा 0 और 3। दूसरा 1 और 1, तो यहाँ पे इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो ये 1 और 1, तो इससे पास होती है हम जो है एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कोई आप अगर और पॉइंट भी लेंगे ना तो वो भी इसी लाइन के ऊपर मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 का क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले इसको आपको ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से देखिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट बताने आपको बी के, तो हम बी देख लेते हैं कहाँ पे है, उसी के बाद जो है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट बता पाएंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो बी ऊपर है, तो इसमें x की वैल्यू अपने पास -5 और जो है y की वैल्यू अपने पास 2, तो यहाँ पे -5 और 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बी के कोऑर्डिनेट -5 और 2। नेक्स्ट है -3 और -5 किसके कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू -3 आनी चाहिए, तो x की वैल्यू -3 देखो ये रही, और y की वैल्यू -5, तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं e के ऊपर। तो जो इसका मतलब जो है ये कोऑर्डिनेट जो है किस पॉइंट के हैं, e के हैं। ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट मैं फिर लिख देता हूँ -5 और 2। नेक्स्ट है डी के आपको अब शीशा बताना है। अब शीशा का मतलब होता है x की वैल्यू, तो डी पॉइंट देख लेता हूँ मैं कहाँ पे है, तो डी पॉइंट ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये है 6 और 2। अब शीशा x की वैल्यू को बोलते हैं, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे 6, x की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे डी का जो है शीशा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। लास्ट है कोऑर्डिनेट बताने आपको एच के, यानी कि एच के जो आपको कोऑर्डिनेट ये एक्स की वैल्यू अपने पास -5 और वाई की वैल्यू -3, -5 और -3, -5 पहले लिखना है और -3 बाद में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ये लाइन है सीधी, ये ऊपर वाला 50 है, तो ये नीचे वाला लीनियर पेयर की हेल्प से कितने का आ जाएगा 180 - 50 यानी कि 130 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू अपने पास 130 आ गई। इसी तरीके से y और 130 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो y भी कितना आ जाएगा 130। ये ऊपर वाला तो हो गया आपका लीनियर पेयर, नीचे वाला हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। वैसे नीचे वाले को आप जो है अल्टरनेट एंगल की हेल्प से ही बता सकते हैं कि इक्वल टू y, अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नंबर। पहले 6 जो ऑड नंबर होते हैं इनका मीन निकालना है। तो पहले 6 ऑड नंबर आपको पता होने चाहिए। तो पहले 6 ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, उनको ऑड नंबर बोलते हैं। इनका मीन निकालना, तो सभी को जोड़ लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और 11। डिवाइड में लिख लेते हैं टोटल नंबर कितने हैं 6। डिवाइड में से जब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 36/6 कितना होता है 6।
तो पहले जो 6 ऑड नंबर होते हैं इनका मीन मिलेगा आपको 6। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले जो दो टर्म है इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वेयर, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस में 2। इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 2। दोनों में से देखिए एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ में लिख लेता हूँ एक्स माइनस 2। अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और 1 को मैं 1 का स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला बन गया अपने पास, यानी कि यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो एक बार जोड़ लेंगे और एक बार इसको घटा लेंगे, तो ये जो है इसके फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा ऊपर लिख देता हूँ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, शो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे अपने पास रोम्बस है, यहाँ पे मैं देखिए रोम्बस बना लेता हूँ। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सभी साइडें क्या होती है, बराबर। तो इसकी सभी साइडें क्या हो जाएंगी आपकी, बराबर। तो इसका बताना कि आपको जो है इसके डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आपको बताना है कि इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो सॉरी, ओनली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट की बात नहीं की जा रही, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बाइसेक्ट पहले से ही मानना पड़ेगा कि ये क्या है, बाइसेक्ट है। ठीक है, अब दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक मैं इधर वाला ले लेता हूँ, एक इधर वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, यहाँ पे देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है, क्यों है, गिवन है। ये वाली साइड इधर वाली जो है इसके बराबर है, ये भी क्यों, गिवन है। बीच वाली साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है इधर वाला और ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर। और ये क्यों हो जाएगा आपका, CP/CT का। तो हम कह सकते हैं कि 1 एंगल 2 के क्या बराबर है। 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा आपका, 180। क्यों, लीनियर पेयर से। 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, कितने के आएंगे, 90 डिग्री के। सिमिलरली आप जो है बाकी बचे हुए को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको BDC की वैल्यू निकालनी है, तो ये एंगल निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, जो D की वैल्यू वो A के बराबर होगी। क्यों होगी, ये दोनों एंगल जो है सेम पार्ट में बन रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो है BC के द्वारा बनाए जा रहे हैं। BC कोड भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आप BC आर्क बोलना चाहें तो आर्क भी बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सेम सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हम जो इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं BC का, इससे हम A एंगल निकाल लेते हैं। दो एंगल का हमें पता है, एक 69 और एक 30 का है। दोनों का सम हम निकाल लेते हैं, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 100। तो ये जो एंगल है ऊपर वाला कितने का आएगा, 80 का। तो अगर ये 80 का आ गया तो ये D के बराबर है, तो D भी कितना आ जाएगा, 80 का। तो ऊपर वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। नेक्स्ट आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें BC साइड 7 सेंटीमीटर है, B के ऊपर 75 डिग्री का, और दोनों का सम 13 है। तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आपको जो एक रे लेनी है, फिर यहाँ पे आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 75 का एंगल बना लिया। सॉरी, सबसे पहले आपको लेनी है क्या, लाइन सेगमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेनी है BC, जिसकी लेंथ कितनी है, 7। B के ऊपर जो आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे मैंने बना लिया 75 का। फिर AB और AC का जो जोड़ है 13, उसके बराबर यहाँ पे B से लेकर और इस लाइन के ऊपर कट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है मेजर कर लूँगा, जहाँ पे भी आपको ठीक लगेगा। ये 13 है, उसका नाम रख दिया मैंने D। अब आपका काम रहेगा कि C को D से मिला देंगे, C को D को क्या मिला देंगे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शायद आपको आता होगा करना, किसका, DC का करना आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे इस तरीके से यदि आप मिलाएंगे तो इस पॉइंट को जहाँ पे काटती है इसका नाम हो गया A को C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यही जो अपना ABC क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसकी दो साइड 18 और 10 है, पेरीमीटर 42 है, इसका एरिया क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पीछे भी आ चुका है। ठीक है, तो इसकी दो साइड है, एक 18 है और एक 10 है। सबसे पहले तीसरी साइड निकाल लेते हैं 42 में से घटा के। तो 42 माइनस में 18 प्लस में 10, तो 42 माइनस में 28, 42 माइनस 28 कितने होते हैं, 14। तो इसकी जो तीसरी साइड है वो 14 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 18, 10 और 14। पेरीमीटर अपने पास दे रखा है 42, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा क्या, 42/2 यानी कि 21। तो एरिया का फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और इसका स्क्वायर रूट। S है सेमी पेरीमीटर है 21, 21 में से पहली साइड घटाएंगे 3 बचेगा, दूसरी साइड घटाएंगे 11 बचेगा, तीसरी साइड घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो देखिए 21 आ गया और ये 3 और 7 की मल्टीप्लाई ये भी 21 होती है, 21 21 2 आ गए तो 21 12 आ जाएगा, अंदर अब क्या बचेगा रूट में 11। तो 21√11 इसका राइट आंसर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर 21√11।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है अपने पास, ठीक है, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो आपको बताना इसके अपोजिट के एंगल भी बराबर होंगे, तो इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी। तो यहाँ पे पहले आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगलों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल तो आपका बनेगा ए बी डी और दूसरा बनेगा ए बी सी। तो आप देखिए दोनों ट्रायंगलों में ए बी साइड तो ए सी के बराबर है, पहला पॉइंट। दूसरा जो इस ए डी है ये दोनों में कॉमन है 2, और एक ये 90 डिग्री का एंगल है, तो तीन चीज़ इक्वल आ गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है आर एच एस जो प्रॉपर्टी होगी, आर एच एस, क्योंकि राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। राइट हाइपोटेन्यूज साइड, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है, एक अपने पास जो है 90 डिग्री का एंगल भी है और साइड भी है, तो इसका मतलब जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। क्यों होगा, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, तो यहाँ पे देखिए एस आर पी क्यू ये मिड पॉइंट है, तो आपको जो है सबसे पहला प्रूव करना है कि एस एन जो लाइन है वो इसी के पैरेलल है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रायंगल में जब भी दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो वो 30 लाइन के पैरेलल और हाफ होती है। तो इसका मतलब जो एस आर और ए सी है, यानी कि ये जो एस आर है ए सी के पैरेलल भी और उसकी आधी भी है। तो आप ब्रैकेट में अगर आप रीजन लिखना चाहते तो रीजन ये लिखना पड़ेगा, इफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसी तरीके से यदि हम बात करें, आपको प्रूव करना है कि पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो एस आर है वो ए सी का क्या है, आधा है, और एस आर जो है ए सी के पैरेलल भी है। इसी तरीके से ये नीचे वाला हम लेते हैं, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और जो पी क्यू है वो आधी हो जाएगी ए सी की, ठीक है। तो अगर इनका राइट देखिए एस आर ए सी के पैरेलल और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो एस आर भी किसके पैरेलल है, पी क्यू की। इधर देखिए एस आर हाफ ए सी के बराबर और पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो एस आर है वो पी क्यू के क्या है, बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के जो है अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम भी प्रूव हो जाता है, और ये पी क्यू और एस आर मैंने अभी इक्वल प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोनिकल टेंट दे रखा है जिसकी हाइट है और रेडियस है। तो यहाँ पे कोनिकल टेंट सबसे पहले मैं इस तरीके से जो है कोनिकल टेंट बना लेता हूँ। ये जो है जोकर की कैप या फिर जो है आप मान सकते हो कि बर्थडे कैप जैसी होती है। इसकी हाइट अपने पास 10 है, यानी इसकी जो हाइट है ये अपने पास 10 दे रखी है। इसकी रेडियस है 24। सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। तो स्लेंट हाइट का फार्मूला होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ेंगे तो 676। ये एल स्क्वायर की वैल्यू 676, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 676 का स्क्वायर रूट यानी कि 26। तो यहाँ पे जो स्लेंट हाइट है अपने पास कितनी आएगी, 26। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है किसको बनाने में कितना कैनवास यानी कि कितना कपड़ा यूज होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जो है अगर कपड़ा यूज होगा तो नीचे तो यूज होगा नहीं, क्योंकि अगर आप बात करें टेंट की तो टेंट में जो ऊपर ये जो है साइड में जो कपड़ा लगता है, नीचे नहीं लगता है। तो इसका मतलब इसमें जो हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर अपने पास दे रखी है, आर है अपने पास कितनी है 10, सॉरी रेडियस कितनी है अपने पास, यहाँ पे देखिए बेस जो है बेस की रेडियस कितनी है 24, रेडियस है 24। हाइट अपने और एल की वैल्यू अपने अभी निकाल ली है, तो एल कितनी है अपनी 26। तो ये CSA आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपये लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपये लग रहे हैं। तो इसके लिए कितने रुपये लगेंगे, तो हम इसको 70 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। ये है जिसको आप क्या करेंगे 70 से और मल्टीप्लाई, टोटल रुपये आ जाएंगे। जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,37,280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखिए इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, इट्स आउटर डायमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर दिया गया है अपने पास, और अंदर से यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई भी दे रखी है। आपको ध्यान रखना है इसकी मोटाई दे रखी है थोड़ी सी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जब आप देखेंगे तो ऊपर से ऐसा दिखेगा आपको और नीचे से भी ऐसा दिखेगा। इसकी बार की जो है डायमीटर अपने पास बड़ी डायमीटर यानी कि बार वाला जो सर्कल है ना इसकी डायमीटर 28 है, और अंदर वाला जो है ना इसकी डायमीटर है 24, और पाइप की लंबाई दे रखी है। लंबाई का मतलब होता है हाइट, ये है 35। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है क्या निकालना है, इसका मास निकालना, वेट निकालना है।
अब आपको पता होगा पाइप अगर बनाएंगे तो ये जो मोटाई है ना केवल इसमें ही वजन होगा, क्योंकि अंदर से तो खाली होगी। तो ये जो मोटाई है ना इसी का जो है वजन निकालना है। तो सबसे पहले जो है बड़ी जो सर्कल है, यहाँ पे मैं अगर दोबारा से बना लेता हूँ इस तरीके से, जो है सर्कल, ये ऊपर वाला सर्कल है। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ ये जो है क्या है कि आपका पाइप टाइप का है ये, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है इस तरीके का जो है पाइप दे रखा है। तो बार की जो है डायमीटर अपने पास दे रखी है कितनी है 28। तो बार की रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, ये 14 आ जाएगी। अंदर वाले की जो डायमीटर को स्मॉल डी मान लेता हूँ तो ये आ जाएगी 24। तो अंदर वाले की स्मॉल आर आ जाएगी अपने पास 12। वॉल्यूम निकालना है पाइप का जो मोटाई है इसका, तो ये हो जाएगा बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस कर लेंगे। पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है तो पाई एच को बाहर निकाल लिया तो अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, मैं दोबारा से इसको एक बार लिख लेता हूँ। अपने पास कैपिटल आर है जो इसकी वैल्यू है 14 है और स्मॉल आर जो इसकी वैल्यू है 12। तो वॉल्यूम निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। मैंने अभी कॉमन निकाल ही लिया था, फिर भी मैं चलो एक बार फिर से लिख लेता हूँ अगर आपको डाउट है तो। ये लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर एच माइनस में अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर एच, दोनों घटाएंगे तो मोटाई उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई एच कॉमन आ गया, इधर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, हाइट अपने पास है 35, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम, 7 से काटूंगा 5 पे, 5 की और 22 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी 110, ठीक है। आगे सोल्व कर लेता हूँ। 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर होता है 144। जब 196 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 52 और 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। 5720 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम है अपने पास 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वेट निकालना है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम वेट दे रखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम के हैं। तो इतना कितने के हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वेट निकालना है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 5720 मल्टीप्लाई में 0.6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3432 ग्राम, और इसको किलोग्राम में बदलना हो तो 3.432 ग्राम। ये राइट आंसर आ जाएगा 3.432 ग्राम ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 18 से 29 ईयर की जो है एज है, ऐसे 3 एक्सीडेंट हुए हैं एक साल के अंदर। तो सबसे पहले 18 से 29 वाली जो सीरीज है ये है, और 3 एक्सीडेंट हुए हैं तो 3 एक्सीडेंट होने वाले कितने हो गए 61 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 61 डिवाइड में टोटल है 2000 डिवाइड में 2000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टोटल 2000 क्या दे रखे हैं, ड्राइवर दे रखे हैं 2000, तो ऊपर 61 आ जाएगा नीचे 2000। दूसरा देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि 30 से 50 साल की जो एज है जिनमें एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, तो 30 से 50 साल वाला कॉलम ये है। एक्सीडेंट कितने हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो कम से कम एक तो हुआ ही है, तो एक 125 है, एक 60 है, एक 22 और एक 18 है। तो सभी का जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225, और टोटल ड्राइवर कितने हैं 2000, तो 225 डिवाइड में 2000। इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। और लास्ट है नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक साल में जो है कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो कॉलम इसमें कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो देखिए 440, 505 और 360 कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1305, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 1305 जो ड्राइवर हैं, टोटल ड्राइवर हैं 2000, उनमें से जो है कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसे कितने हैं 1305। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर डाल के। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है या फिर सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।